प्रोग्राम जो है लाला, हमने विश्व शांति के लिए और दैविक भौतिक तापों को नष्ट करने के लिए और हमारा देश का विश्व ही संपन्न बने वसुधैव कुटुंबकम की भावना से इस यज्ञ को किया जा रहा है। और हमारी ये जन सामान्य जनता जो है अपना पूरा सहयोग दे रही है। अपने सहयोग में किसी प्रकार का जनता कमी नहीं छोड़ रही है। चूंकि जो भी खर्चा होगा वह हमारी जनता गरीब से गरीब जो है इतना दे रहे हैं कि बहुत ज्यादा दे रहे हैं। जिनके पास कुछ नहीं है वो 5-5 मन गेहूं दे रहा है बेचारा काट करके। इस प्रकार से बेचारे इस यज्ञ को पूरा किया जा रहा है और ये यज्ञ पूरा होगा ऐसा विश्वास है। जहाँ गरीब से गरीब इतना दे रहा है तो वो निश्चित देगा। और हम यही चाहते हैं कि ऐसे गरीब से लेकर के उसके धन को लेकर के और बड़े से बड़े धन को हम इसमें लगाएं, जिससे कि इसका कार्य पूरा हो, हमारी जनता संपन्न हो। और देखो माताओं का, इन बेटियों का इधर कितना बड़ा सहयोग चल रहा है। दिन रात इनका काम सबसे अच्छा रहा है और मैं जानता हूं कि इनको कोई भी काम दे दे, नारी शक्ति अपने कार्य को संपन्न करती है और अच्छा बनाती है। अब ये चौका जहाँ जहाँ कमी है इनमें उनको ये पूरा कर रही है। तो इस प्रकार से ये जो 11 से कुंडियां हैं बन चुकी हैं और इनके ऊपर जो ढक्कन है जिसे टोप कहते हैं या यज्ञ वेदी का उसे छाया कहते हैं, मंडप कहते हैं, ये सब बन चुके हैं। और इसके बाद में अब ये जो है भोजन करने के लिए, भंडारे के लिए बन गया है और उसकी शोभा शेष रह गई है। उधर सोने बैठने के लिए संतों के लिए बन रहा है। इस तरह से हमारा ये कार्य जो है संपन्न हमारी जनता के द्वारा ही किया जा रहा है। यहाँ कोई मतलब राजनीति या किसी प्रकार का कोई कार्य ऐसा नहीं है राजनीति से संबंधित है तो कोई गलत कर रहा हो। सब लोग अपने पूरे सहयोग के साथ बिना राजनीति किए हुए नैतिकता को अपनाते हुए ये लोग अपना कार्य संपन्न कर रहे हैं। के लिए रहना है और रहने के लिए अच्छा बनाना है। और भी है, नारी भी आ सकती हैं, यानी सबके लिए विशेष व्यवस्था की गई है, किसी को कोई परेशानी न हो। इधर तुम्हारे VIP कमरे बनाए गए हैं, जो संत आएंगे जिनके फोटो दिए गए हैं। हम ज्यादातर संतों ने स्वीकार कर लिया, अभी कुछ से मिल नहीं पाए हैं और वो भी स्वीकार कर लेंगे। इसलिए बेचारे सारा कार्य जब तक पूरा हो जाएगा, ये तो शायद है 1 तारीख तक पूरा कर देंगे कंप्लीट। 2 की कलश यात्रा है, 2 की कलश यात्रा है तो कलश यात्रा वहीं से आएगी सब पूरी की पूरी। प्रोग्राम महाराज कैसे है? प्रोग्राम ऐसे हैं कि सुबह ही कलश यात्रा होगी जिसमें बड़ा बढ़िया जैसे बग्घिया हैं उन पर साधु बैठेंगे और तुम्बार कोई भी बैठेंगे। मतलब है कहने का कि फिर उसके बाद कन्याएं पैदल धीरे चलेंगे। फिर उसके बाद बड़े बड़े लोग जैसे भी हैं चलेंगे ढोल बजाते हुए और सब कुछ करते हुए। बहुत अच्छा दृश्य होगा उसका। ये महाराज कलश यात्रा कहाँ से लेकर के कहाँ तक रहेगी? ये फतेहपुर से लेकर के और यहीं तक होगी। 5 किलोमीटर रहेगी ये यात्रा। 1100 कन्याएं होंगे, हो जाएगी इतनी। नहीं कितना दूर है, 5 किलोमीटर से। सारे राष्ट्रीय संत सब लगभग आने की संभावना है। मतलब राष्ट्रीय संत एक तो शंकराचार्य जी आ रहे, वासुदेवानंद जी है, वो आ रहे हैं, उन्होंने स्वीकार कर लिया। उधर उन्होंने बालकनाथ ने स्वीकार कर, 7 आ रहे हैं, उन्होंने स्वीकार कर लिया। बाकी के पास हम जाने के लिए रह गए, मैंने संत भेजा। हाँ, रामदेव भी आ रहे हैं, ये सब आएंगे। मतलब ये जितने भी फोटो है तो ये सब आएंगे। आने की संभावना? हाँ, संभावना तो बहुत है भाई महाराज जी, क्योंकि ये हमारा जो क्षेत्र पड़ता है ये मध्य प्रदेश और राजस्थान और यूपी तीनों के मतलब सीमावर्ती गाँव पड़ते हैं। तो क्या राजस्थान के CM और वहाँ के CM भी आने की भाई विचार तो है, बहुत विचार है कि उनको भी हम जरूर बुलाएं। बहुत विचार है बेटा मेरा तो, और मैं ही जाऊंगा चाहे कुछ भी करना पड़े, उनको बुला करके लाऊंगा। चौहान तो ऐसा है बेचारे कि हमारी तुम्हारी जैसी आदत, क्या उसको तो मालूम पड़ जाए कहाँ हिंदू धर्म में सनातन धर्म का बोलबाला वहाँ पर हो रहा है। वो तो पत्नी सहित चलता है, इतना बढ़िया आदत है। और इस समय ये भी
गहलोत भी तैयार हो जाएंगे। इनके पास जाएंगे जरूर, फिर इनकी इच्छा के ऊपर है, जो भी करेंगे वैसे करेंगे। प्रशासन ने सारी आपको सब दे रखी है, हाँ सब आश्वासन दिया हुआ है सारी सुविधाओं की, सब पूरी सुविधा, फायर ब्रिगेड की। पूरी सुविधा दे कहने के लिए वो उसमें कमिश्नर ने कह दिया कि जितना अधिक से अधिक ले सकोगे हमसे लीजिए। कुछ बेडों का शायद हॉस्पिटल भी बनाया जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, वो चौकी बना की व्यवस्था की बिल्कुल, सब इंतजाम किए जा रहे हैं। कोई भी कमी न रहे, किसी तरीके से कोई बीमार हो जाए भाई, हो सकता है तुरंत ही उस पर डॉक्टर भी बैठेगा, यानी सब इंतजाम होंगे यहाँ। जैसे कुंभ जुड़ता है, कुंभ की तरह से ये एक छोटा सा कुंभ है ना। तो इस कुंभ को हमारी जन सामान्य जनता करा रही है, तो इसलिए हमें और भी अच्छा लग रहा है। उसको तो बड़े लोग करते हैं। माफी चाहूंगी, एक हम लोगों के दिमाग में ये प्रश्न है कि यज्ञ और वन में और उनमें क्या अंतर है? यज्ञ जैसे ज्ञान यज्ञ है, पितृ यज्ञ है, देव यज्ञ है, अतिथि यज्ञ है। यज्ञ का मतलब है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रसन्नता, संपन्नता और आत्मीयता जो है एकत्रित होती है, मिलती है, जुलती है, यज्ञ हुआ है, जोड़ के लिए है, समझे? इसमें हवन भी यज्ञ है, देवताओं को ये देव यज्ञ हो गया। तो इसलिए यह यज्ञ संपूर्णता को लेकर के आता है। कितने लगभग महाराज वेद ऋचाओं से आहुतियां मतलब दी जाएंगी? कम से कम नहीं है तो मैं जानता हूँ कि 11,000 ऋचा, वो वेद की जो मंत्र है वो तो कम से कम हो, और रात्रि तो पूरी भी बोली जाएगी। कितने ब्राह्मण महाराज आ रहे हैं? 1100 ब्राह्मण आ रहे हैं। 1100 एक जो मुख्य काशी के वो अलग आ रहे हैं। 1100 ब्राह्मण। हर यजमान के साथ एक ब्राह्मण रहेगा? हाँ, हर यजमान के साथ एक ब्राह्मण रहेगा, जोड़े के साथ। और भी मतलब लोग जो है बैठ सकते हैं कुंडी पर, ऐसा प्रतिबंध नहीं है कि नहीं साहब 11,000 ही हो, कोई किसी की इच्छा है वो क्या मन से भी कर सकता है, किस से भी कर सकता है। 2 दिन 4 दिन अपने हवन करे, खूब खुश रहे। 10 दिन हवन चलेगा महाराज? 11 दिन हवन चले, 11 दिन हवन चले। पहले दिन महाराज जो संकल्प किया जाएगा यजमान का, वो ये जो यजमान अगर 5 दिन के बाद दूसरे यजमान अगर बैठती है तो उसके लिए नया संकल्प कराया जाएगा? नहीं, उसी संकल्प, नया संकल्प नहीं, एक ही संकल्प होगा, वो उसी के माध्यम से ही होगा। जिसका संकल्प लिया है वो दूसरी जगह बैठा और वो कहता है कि आप बैठा दीजिए, तो फिर उसको जैसे मेरे मन में एक शंका है, जो मेरा जैसे शुरुआत में संकल्प कराते हैं कि अमुक नाम, अमुक गोत्र, अमुक स्थान, तो उसके पास मेरा भाई बैठता है, तो उसके लिए दोबारा से 5 दिन बाद मतलब नहीं, गोत्र तो वही है भाई। पिता ने या बड़े ने जिसने कुंडी दी है तो गोत्र तो उसी का ही रहेगा। अब अन्य जो चाहता है फिर वो अपना गोत्र, यानी नया व्यक्ति फिर नया गोत्र बताए। क्या कोई महाराज हवन सामग्री जैसे आश्रम से मिलेगी और कोई अपनी लाना चाहे तो उसके लिए छूट है कि ये जो अपनी लाना चाहे वो तो छूट ही है, ये कुंडियों से ये इसीलिए तो लिया जा रहा है ना कि वो हवन सामग्री यहाँ से मिलेगी और कोई लाना चाहे खूब अपना सामग्री इसमें लगे। और जो बाकी आश्रम की तरफ से कुछ निर्धारित करे गए हैं कि जैसे कि धोती पहननी है, वो हाँ, पीला वस्त्र विशेष रूप से जो है पहनना चाहिए। वैसे भी हाँ, ये पैंट नहीं पहना जाएगा, जीन्स वगैरह ऐसा और शर्ट वगैरह ये नहीं। ऐसा ही वो अमल खेड़ा, हाँ, ऐसा ही अमल खेड़ा में सबको बनानी है पवित्र यहीं से, और फिर 5-7 क्या लानी है। यहाँ पर कोई रख सकता है, वहीं पर रख दो, दूसरे दिन ग्रहण कर लो, दूसरे दिन बनवा लो। में होगा शिव पुराण के बाद? नहीं, अभी से प्रवास शुरू हो जाएगा संतों का। तो जैसे अब 10-12 संत हैं, अभी से आना शुरू हो गया तो ये तो समझ लीजिए संतों के लिए बन पड़ा, बहुत बड़ा बनाया जा रहा है, बहुत बड़ा टेंट लगेगा। व्यवस्था में कमी नहीं रहेगी किसी तरह। बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, सारा बहुत खुश है, बहुत खुश है, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, इसमें कोई जाति वगैरह के भेदभाव ही नहीं रहा है। सब दे रहे हैं और सबका ले रहे हैं और बड़े खुश होकर के बेचारे बच्चे ऐसा कर रहे हैं कि जाने हमें क्या हो रहा है हमारे साथ।
देखा नहीं है बच्चियां कितनी लगी हुई हैं, बच्चे भी हैं, इधर से उठाओ, बस से करिए, कर वो कर, सब तैयार है। ये सब गेहूं भी आ रहे हैं तो उनको भी बच्चे उठा करके इधर रखते हैं। बहुत खुशी से, मतलब हर कोई ये चाह रहा है कि यानी ऐतिहासिक यज्ञ में हम भी किसी तरीके से शामिल हों। भागीरथी बह रही है जिसको हाथ तो लगाना लगा है, लगाना है, वो लगाना। संगम चल रहा है, इलाहाबाद। संगम चल रहा है, कोई कमी नहीं है। और संत आएंगे, एक से एक बढ़िया संत आएंगे। इसलिए देखो सभी तरह के, सभी संप्रदाय के संत रहेंगे। ये नहीं है कि हमारा जीना अखाड़ा है तो हम सही संप्रदाय के ही बुलाए। सब समष्टि है। कथा मंडप है जो टीन का बना हुआ पूरा, और 10,000 वर्ग फुट में है। और ये भी शायद 700 वर्ग फुट में तो यह भी है जो रास मंडल है, रास मंडली के लिए ये है। और इधर भोजन के लिए है, ये लंबा, वहां से वहां तक एक साथ 10,000 आदमी भोजन कर सके। उधर साधुओं के रहने के लिए किचन और VIP कमरे बहुत सुंदर बनवाए जा रहे हैं। सारे टेंट महाराज वाटरप्रूफ होंगे सारे? हाँ, वाटरप्रूफ होंगे सब, क्योंकि समय ऐसा हो सकता है कि गड़बड़, सब वाटरप्रूफ है, सब झाड़ करके। अगर महाराज ऐसा कुछ लगा कि भीड़ थोड़ी सी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं करी होंगी? अरे क्यों नहीं, ये पूरी जिम्मेवारी दे दी है कि कहीं भी कमी न रह जाए। तो इसलिए टेंट वाले ने भी साफ कह दिया, साहब बिल्कुल मेरी जिम्मेवारी है, आपका कोई भी व्यक्ति अलग रह जाए कहीं पड़ा हुआ, पूरी व्यवस्था उसने किया टेंट वाले ने। बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा। जो जब वास्तव में कुंभ का सीन हो जाएगा, वो तो कुंभ तो घर है ही है, हो क्या जाएगा। पूरा एरिया हमारा होगा लगभग 100 एकड़ के आसपास तो? हाँ बिल्कुल होगा, 100 एकड़ से कम नहीं है। वहाँ ज्यादा ही बैठा ज्यादा होगा। वो है पार्किंग वगैरह। हाँ, पार्किंग अलग है, अलग है। जैसे गाड़ी वगैरह सब होंगी तो वो उधर को वहाँ से वहाँ तक लगा दी। पार्किंग तो महाराज तो अलग से है? अलग है, बिल्कुल अलग है। में पार्किंग? हाँ, वो तो पार्किंग अलग है, बिल्कुल अलग। पार्किंग के अलग से जोन बांटे होंगे कि ये हैवी व्हीकल का है, ये कार का है, ये बाइक का है, वो सारी अलग से? हाँ, सब उसमें ही रखा जाएगा। सब भारी अलग रखे जाएंगे और हैवी अलग, हल्के अलग रखे जाएंगे। 3 जगह? हाँ हाँ, मोटरसाइकिल अलग है, सबकी व्यवस्था होगी। अभी तो काम वैसे भी चालू है? हाँ, काम चालू है। इनसे कह दिया है कि हमें तैयार चाहिए, लास्ट तारीख को तैयार चाहिए। तो ये बेचारे लग रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। कल मैं शाम को आया था जब सारी उन्होंने रातों रात ये हाँ नहीं, बिल्कुल 3-4 दिन में ये सब कर देंगे। हाँ, बहुत अच्छा हो जाएगा। और देखना 30 तारीख को तो अलग ही दिखाई देगा, 30 तारीख तक तो अलग दिखाई दे जाएगा। और हाँ, ये सब स्थानीय निवासी झारखंड और बड़ी सेवा में लगे ही रहते हैं। दिन भर बड़ा आनंद आ रहा है। बच्चे पूरा सहयोग दे रहे हैं। अपना छोटा भी कहते हैं श्री पंच, ये जो है 10 नाम चूना खाना, ठीक है ना। और वैसे मुझे परमहंस बाबा कहते हैं, महंत राजा भारती परमहंस बाबा नाम से ज्यादा प्रसिद्ध। ये परखम है ना, परखम है जहाँ पांडव आए थे पानी पीने के लिए और युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों का जवाब दिया था। उस स्थान के यानी बनाने में लगा हुआ हूँ, ऐतिहासिक स्थान है इसलिए। हाँ, वो परखम है, वहाँ पर मेरा वास है बेचारे। और बस आनंद आ रहे हैं, पूछे मत। योगी जी ने 1 करोड़ रुपया और दे दिया, तो देख वहाँ पर सेल्फी लेते हैं लोग, सेल्फी लेते हैं। हाँ, योगी जी आएंगे, आएंगे योगी जी। देखो ऐसे में भी नहीं आएंगे तो हम संत के माध्यम से ला रहे हैं, हम उस माध्यम से नहीं ला रहे। तो इसलिए हमें तो बड़ी खुशी है कि योगी जी की कृपा से और जनता की कृपा से और हमारे संत और जो भक्त जो भी आएंगे उनकी कृपा से यह ऐसा भव्य आयोजन हो रहा है कि जो देखने दिखाने लायक है। और सभी खुश है। मतलब बात तो यह है कि सब ये इसलिए खुश है कि जन क्या मिल गया उन्हें। तो मेरा तो ये छोटा सा ही परिचय बेचारे श्री महंत केशव भारती, वो मेरे गुरु हैं। उनको भी निमंत्रण दे करके आए, वो भी आएंगे। देखो जब भी टाइम मिल जाएगी।
ये तो मेरा शिष्य है, ये बालक जो है शोभानंद भारती, ये शिष्य है। और ऐसा शिष्य नहीं है, कहते हैं कि जब विकृति शरीर में से निकल जाती है तो भगवान का वास हो जाता है वह शरीर को पिंड। तो ऐसा बालक है शुद्ध मन का, शुद्ध विचारों का। इसलिए अभी तो ईश्वर की कृपा ऐसी है कि कोई भी शक्ति आकर के इसके शरीर में वास करने लगी और सबका भला भी करने लगी। दिव्य शक्तियों का काम ही यही है कि भला हो जाए सबका, चुटकी लग जाए किसी के कुछ लग जाए। महाराज ऐसी प्रेरणा हुई होगी अचानक से कि ये 1100 का ये संकल्प ले लिया? अचानक ही, अगर ये चलते हैं 1 साल पहले, 6 महीने पहले, लेकिन उसने तो अचानक ही 2-2.5 महीने पहले मुझे बताया कि गुरुजी ऐसा कर दें, ये कर दें, ये कर दें। बेचारे देख, सामर्थ्य आदमी के अंदर ही है और किसी के अंदर होगी क्या। लेकिन अगर तुझे दिखाई दे रहा है कि ऐसा हो जाए तो ये ऐतिहासिक यज्ञ हो। इन्होंने कहा कि कम कर दे, हो नहीं पाएगी, बड़ा कठिन पड़ जाएगा। मैंने कि कठिन काम को साधु लोग कोमल बनाते हैं, सरल करते हैं। तो इसने कहा कि नहीं गुरुजी हो जाएगी, आप चिंता मत करो, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। मैंने कि तो करो। अब ये शुरुआत कर दी। अब देखो तुम लोग जुड़ गए, कहाँ जुड़ते थे? आशीर्वाद देने के लिए बहुत होड़ लगी हुई है, बड़ी होड़ लगी हुई है। ये समझो भाई, भगवान कहाँ से आता है? भगवान तुम ही हो। तुम्हारी विकृतियां, अंदर से विकृतियां खत्म हो जाए और किसी भी चीज का आवाहन अपने आप हो जाए। और विकृति रहेगी जब तक भगवान के लिए जगह मिलेगी कहाँ? वहां विकृतियों के लिए जगह रहेगी। इसलिए विकार मुक्त जो शरीर हो जाता है वह ऐसा ही शक्तियां उसे पसंद और होते रहने चाहिए। और इन आयोजनों से तुम्हारी ये है ना ओजोन परत, ये भी ढक जाएगी। अगर ये आयोजन 50-40 हो जाए ना इस तरीके के भारतवर्ष में, तो मैं कह रहा हूँ ओजोन परत के लिए क्या बहुत से जीवाणु ही खत्म हो जाएंगे जो शरीर की बीमारियों को देते हैं। दैहिक भौतिक तापा, राम राज का विनय व्यापा, ये तीनों चीज मौजूद। ज्ञान यज्ञ भी मौजूद है, सबके अंधेरा नहीं था, है ना। एक दूसरे का आदर करते थे, जो हम अपने लिए चाहते हैं वो दूसरे के लिए चाहते थे। यही धर्म को उन्होंने बनाया और आज भी वही धर्म काम करेगा। ये काम नहीं करेगा हम जो राजनीति आदि के उनसे जो धर्म की परिभाषा उनकी चीज बोलते हैं, ये हाल के लिए किया आदि तो बढ़ सकता है आगे, क्योंकि मौन धारण करने से हमारी ऊर्जा हमारे अंदर बनी रहती है। जैसे हम ध्यानस्थ थे, कपिल मुनि थे, इतना ऊर्जा एकत्रित हो गई उनके अंदर के, देख लो आंखों से जब निकली तो सब कोई नष्ट कर। तो मौन धारण करने से, त्याग करने से हमारा जीवात्मा बड़ा एक भाव से एकत्रित होकर के मनोबल, यानी मन में भी बल बढ़ता है, आत्मा में भी बल बढ़ता है। तो इसलिए इसका मौन धारण करना अति आवश्यक हुआ कि मुझे ऐसा करना है, ठीक है करो। और ये त्याग तो इसने बिल्कुल लंगोटी का भी कर दिया। तो त्याग को पैसे तो लटकाई देगा नहीं, ऐसा है नहीं, खाने पीने वाला है नहीं, न मोह है किसी से। इसकी इच्छा हुई तो उसके लिए तो धन की जरूरत है, तो सबके साथ जा भी रहे, जनता पूरा सहयोग दे रही है, गाड़ी से, घोड़े से, धन से भी। अब जो आगे होगा वो भगवान का यज्ञ है, भगवान करा रहा है, भगवान ही करेगा, जैसे भी करेगा, हमारी जनता बनी रहे, समझे। हम तो इसमें बड़े खुश हैं। जैसा कहते हैं कि मोर वचन, ईश्वर कहते हैं मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, वचन पत्थर की लीका। बस यही बात। ऐसा भी कुछ हमने सुना है कि महाराज जी तो ये जो लिखते हैं वो एकदम सही हो जाता है। वो तो ईश्वर की कृपा है ही है, तो है ही ईश्वर की कृपा। कैसे जो पत्थर की लीक नहीं होगी? संत का वचन तो भाई पत्थर की लीक है, इसमें झूठी बात नहीं है। और संत भाई है क्या? अंततः शांति में निवास करने वाला संत। वह अशांति खुद ही है तो शांति दे किसको सकता है? अंततः साधु और संत में क्या फर्क है? अब देखिए, साधु तो एक होता है साधक। जब साधना कर लेता है वो सिद्ध हो जाता है ना? जो इन सब वस्तुओं का, साधनों का सही प्रयोग करना जानता है वो साधु है, चाहे कोई भी है। और संत बिल्कुल इन सबसे अलग हट करके, यानी मोह को त्याग करके
इन सब में होते हुए भी नहीं होता है, वो संत है। इन वस्तुओं को सब झूठा समझता है ना, इसलिए संत के तो सामने ही भगवान चलते हैं, साधु के पीछे पीछे चलते हैं, इतना अंतर है। सब देख रेख वही करता है जो कुछ भी, साधक को भी भगवान वही करता है, और संत को भी भगवान जो है डील करता है। सदगुरु तो होना ही चाहिए, वो तो होता ही होता है, इसलिए वो जो है गुरु की कृपा पा करके इतना उत्तम हो जाता है। गुरु की कृपा अवश्य है। तब तक प्रिंसिपल के हस्ताक्षर नहीं होंगे तब तक कोई पूछेगा नहीं, चाहे IAS के लिए चले जाओ, चाहे PCS के लिए चले जाओ, चाहे एक छोटे से चपरासी के लिए। बिना विद्या न लगती। हाँ, नहीं सब बिल्कुल होती है, और विद्या के बिना कोई नहीं पूछता है। धन नहीं मिलता है, और धन के बिना कोई मित्र नहीं बनता, और मित्र के बिना थोड़ा